अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। आज मैं इफ़्तार के लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी बनाने वाली हूँ। ये रेसिपी तो बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें ना हमें आटे की ज़रूरत पड़ने वाली है, ना ही मैदे की और ना ही सूजी की। मिनटों में बन के ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। इफ़्तार में अगर एक तरह की रेसिपी खा खा के बोर हो चुके हैं तो ये कुछ नया बना लें तो बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो चलिए हम बिना टाइम ज़ाय किए देख लेते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे बॉयल पोटैटोज़। बॉयल पोटैटोज़ यहाँ पे मैंने ले लिए, हस्बे ज़रूरत ली हैं। आप भी इतने ही आलू इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन हाफ़ केजी आलू होंगे। उसके बाद इस तरीके से इनको हमने ग्रेट करना है। कुछ मसाले डालेंगे। आधा छोटा खाने का चम्मच यूज़ कर रही हूँ नमक, आधा छोटा खाने का चम्मच ही इसके अंदर मैंने रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है। काली मिर्च का पाउडर है, ये भी आधा छोटा खाने का चम्मच है। हल्दी चौथाई खाने का चम्मच है। और यहाँ पर हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर, ये मैंने आधा खाने का चम्मच बड़ा इस्तेमाल किया। चाट मसाला आधा खाने का चम्मच बड़े वाला इस्तेमाल किया है। प्याज है बारीक कटी हुई, बारीक चॉप प्याज जाएगी इसमें थोड़ी सी बिल्कुल। और उसके बाद हरी मिर्चें डालेंगे, 7 से 8 मिर्चें हैं, इनको भी बारीक कट कर लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। और अब हमने इन तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये इसका बैटर रेडी होगा। ये मिक्स हो गया। अब इसके हमने बॉल्स बनाने हैं। हाथ की मदद से आपने एक ही साइज़ के बॉल्स बना लेने हैं, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। ये शेप आपने बस इसको देनी है। तो लीजिए, ये हमारा जो बॉल है थोड़ा सा लंबाई के रुख पे बनेगा। इस तरीके से देखें, इस तरह गोला कबाब होते हैं। इसको साइड पे रख लेते हैं बना के। अब यहाँ पर हम स्लैरी रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर मैदा लिया है 2 खाने के चम्मच और कॉर्नफ्लोर डाल दिया इसमें 1 खाने का चम्मच। नमक डालूँगी थोड़ा सा बिल्कुल हस्बे ज़रूरत, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की है। और इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करके इसकी स्लैरी रेडी कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। डबल रोटी ले ली है मैंने, मीडियम साइज़ की। यहाँ पर ब्रेड है मेरे पास और ये ईज़िली मिल जाती है हर जगह से, तो ये आपने ले लेनी है। और ये ब्रेड से हम स्नैक्स रेडी करेंगे। तो यहाँ पर आपने इसके एजेस को कट कर लेना है। यहाँ मैं पहले एजेस को कट कर रही हूँ और उसके बाद जो है रोलिंग पिन की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, हमारी जो ब्रेड है ये बिल्कुल रेडी हो गई है। इस तरीके से सारी ब्रेड को आपने कट कर लेना है और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको फैला लेना है। अब हमने जो पहले ही आलू का मिक्सचर बना के रखा है इस ब्रेड के अंदर हम डालेंगे। तो ये सारी ब्रेड मैंने रेडी कर ली हैं। अब इसके जो कोने पर इसको रखना है इस तरीके से। और उसके बाद जो है आपने इसको स्लैरी लगानी है जो कि हमने रेडी करके रखी हुई है। इस तरीके से किनारों पर लगाएंगे बस, और ऊपर की तरफ भी हल्का सा किनारों पे आप लगा सकते हैं ताकि साइडें जो हैं वो इसकी खुले ना। इस तरीके से देखें, इसको फोल्ड कर देंगे। बहुत इजी मेथड है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगनी इसके अंदर आपकी। बस ऊपर की साइड से भी हल्का हल्का सा प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो हमने इसके अंदर आलू का मिक्सचर डाला है वो निकले ना। अब मीडियम फ्लेम पर मैंने ऑयल को गर्म किया है, कुकिंग ऑयल को, और कुकिंग ऑयल में इसको हम फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से देखें, एक पैन में जितने आएंगे मैं उतने डाल दूँगी। बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ये। आप चाहें तो इसके ऊपर कोटिंग भी कर सकते हैं, स्लैरी की कोटिंग करके भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोटिंग नहीं की है, डायरेक्ट ही इसको फ्राई कर लिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर ऑयल जो है कम एब्जॉर्ब ये करे तो आपने इसको थोड़ा सा ऊपर से कोटिंग कर लेनी है। उससे क्या होगा कि ऑयल जो है ये बहुत कम जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। इस तरीके से देखें, इसको हम पलट देंगे जब एक साइड से कलर आ जाएगा। और बस ये हमारे जो ब्रेड स्नैक्स हैं बिल्कुल बनके तैयार हो गए। देखें कितना खूबसूरत सा इस पे कलर भी आ गया। और आपने देखा कितने बनाने में भी आसान है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। आप मिनटों में इसको बना लेंगे, ख़र्चा भी इसमें ज़्यादा नहीं है। बहुत इजी सी रेसिपी है, तो इसको ज़रूर आपने इफ्तार में बनाना है। तो बस इसका प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है, तो बस इसको अब हम इस स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे और अच्छी तरह से इसका जो है ऑयल निकलने देंगे। थोड़ी देर इसी में रखेंगे। देखिए कितनी प्यारी सी देखने में लुक आई है, देखते ही आपका दिल चाह रहा होगा कि इसको खा लें। तो इफ्तार में आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।